अगर हम खड़े होकर पेशाब भी कर देंगे तो साले बह जाएंगे, इस सालों को उनके ही टुकड़े हो जाएंगे। हमारे टुकड़े कैसे कर देगा ये हमारे देश के, इसके ही टुकड़े होंगे। नहीं तो सूली पे लटका दें बजाय डिबेट करने के। धब्बे की बात है ये हमारे लिए। क्या किसी धर्म में ये सिखाया गया है? नहीं, धर्म हमारा नहीं सिखाता ये बात है। लेकिन वो तो नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? हम कहाँ चले जाएंगे फिर? हम ना कर देंगे? हम भी तो भारतीय हैं, हम थोड़ी पीछे रह जाएंगे सर। इंसानियत तो वो आपस में मिलजुल कर रहो भाई, वो तो गलत है। मजहब थोड़ी सिखा रही है हमारा ये कि एक दूसरे कत्ल कर दो। यहाँ कहता हमारा मजहब बिल्कुल नहीं कहता, वो गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं है। आपस में मिलजुल करो, भाईचारा बना करो, वही सबसे बड़ी जीत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त बांग्लादेश में एक बड़ी हिंसा हो रही है और हिंसा के तहत किस तरीके से एक हिंदू युवक को बांग्लादेश में निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और उसके बाद उसको पेड़ पर लटकाकर उसके संग जो घटनाक्रम सामने आता है वो पूरा देश देखकर स्तब्ध हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसी घटनाओं को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, जहां एक तरफ बांग्लादेश के लिए भारत का एक भाईचारा था, भारत का एक प्रेम था, भारत का एक सटीक कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक भारत का दोस्त था, लेकिन आज बांग्लादेश में भारत तोड़ो के नारे हो रहे हैं और हिंदुओं पर बांग्लादेश में किस तरह से अत्याचार हो रहा है। और उसी को बड़ा सवाल यह है, उसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर एक ऑपरेशन टॉर्च चला दिया है और उनका साफ कहना है कि घुसपैठिए बांग्लादेशियों को भारत से बाहर किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारत के लोग इस पर क्या सोचते हैं। इधर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूँ कि आखिरकार बांग्लादेश की जो घटना है इस पर किस तरह से ये क्या कहेंगे। एक बात बताइए, भाईचारा प्रेम भाव से देश चलना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ आपने देखा, पता लगा कुछ? भी बुरा हुआ। क्या कहेंगे, एक हिंदू युवक को मार दिया जाता है, घसीट के लटका कर उसको नग्न करके उसके कपड़े उतार कर उसको लटकाया जाता है। क्या कहेंगे, ये क्या है? ये बुरी घटना, अच्छी घटना नहीं है, ये धब्बे की बात है ये हमारे लिए। क्या किसी धर्म में ये सिखाया गया है? नहीं, धर्म हमारा नहीं सिखाता ये बात है। सब तो ये कौन लोग हैं? ये लोग जो एक धार्मिक नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े होंगे और ये सब चीजें कैसे होंगे? इस सालों को उनके ही टुकड़े हो जाएंगे, हमारे टुकड़े कैसे कर देगा ये हमारे देश के, इसके ही टुकड़े होंगे। अल्लाह चाहे तो इनका ही बेड़ा गर्क हो। ये तो अच्छा थोड़ी करा है, ये तो बहुत बुरा, निहायत ही बुरा करा, अच्छा थोड़ी करा ये भाईचारे से चलता हर काम। अबे वो भी तो हमारा भाई था, वो भी। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, उसी घुसपैठिया रहा तो उसको उठाकर सीधा डिपोर्ट किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। ऑपरेशन टॉर्च यूपी में योगी जी ने बांग्लादेशियों के खिलाफ तेज कर दिया। क्या तो बढ़िया करा, अच्छा करा, ये तो अच्छी बात है, तो बुरी बात हो रही है, तो अच्छी बात है। हमारे देश में भी तो हैं ये लोग, इनको उठाकर डिपोर्ट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इन्हें तो सूली पे लटका दें बजाय डिबेट करने के। देखिए, गुस्सा जो है वो भारत के मुस्लिम समाज में भी है, भारतीयों में भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये जो घटना है इसको लेकर, भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद अनादिल। मोहम्मद अनादिल। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप देख रहे होंगे इस वक्त मोबाइल में, टीवी में, ये कौन सी तस्वीर है, कौन सी ये प्रेम और भाव की बात है? एक व्यक्ति को, एक युवक को नंगा कर दिया जाता है, उसको इस तरह पीटा जाता है, फिर उसके बाद उसको क्रूरता के साथ उसके संग ये घटनाक्रम किया जाता है। क्या कहेंगे? ये गलत है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए इस पर योगी सरकार को भी। बांग्लादेश में सही नहीं हो रहा है। जो भारत में रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशी, अब उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि इनको उठाओ और इनको सीधा डिपोर्ट करो, चुन कर इनको वापस भेजा जाए। सही है, जो गलत कर रहे हैं उनको उठाना चाहिए, ज़रूर जो गलत करते हैं उनको उठाना चाहिए। कोई भी हो शख्स, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, उसको उठाना चाहिए। जो गलत करता है उसको उठाना चाहिए। आप मानते हैं ये जो तस्वीर है ये कोई इंसानियत की तस्वीर नहीं है? ना, ये गलत ही हो रहा है। ये देख रहे हैं, मोबाइलों पे दिखाई दे रहा, सब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे देखते हैं, सब गलत ही होता है, पता ना। देखिए, बड़ी बात यही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे जो हैं ये बांग्लादेश में लग रहे हैं। आप बताइए, क्या ये इंसानियत है? क्या इंसानियत? किसी को मारना, किसी को लटका देना गलत है भाई, गलत है। इंसानियत थोड़ा ये
इंसानियत तो वो आपस में मिलजुल कर रहो भाई, वो तो गलत है। मज़हब थोड़ी सिखा रही है हमारा ये कि एक दूसरे का कत्ल कर दो, ये ना कहता हमारा मज़हब, बिल्कुल नहीं कहता। वो गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं है। आपस में मिलजुल कर रहो, भाईचारा बना कर रहो, वही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन वो तो नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? हम कहाँ चले जाएंगे फिर? हम ना कर देंगे? हम भी तो भारतीय हैं, हम थोड़े पीछे रह जाएंगे सर, हम थोड़े पीछे रह जाएंगे। आपको नहीं लगता वो ऐसे नारे लगा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि भारत के मुसलमान बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई देखिए बांग्लादेश के मुस्लिमों ने क्या किया है। ऐसे कैसे खुश हो जाएंगे साहब? तुम किसी की ऐसे जान ले लोगे साहब? क्यों वो इंसान ना है? इंसानियत भी कोई चीज़ है ना सर। भारत पे ऐसे कैसे कोई आँख उठा देगा? भारतीय हैं हम सर, यार थोड़ा ही है गलत कहना है, पक्के वाले हैं। हमारा पहले बात तो मज़हब ही नहीं सिखाता, बोले साहब किसी का कत्ल कर दो। तो ये कौन से मजहब के लोग हैं जो वहाँ धार्मिक नारे लगा रहे हैं और भीड़ इकट्ठी हो रही है और धार्मिक नारे के साथ साथ एक युवक की तस्वीर पूरे देश में वायरल कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं उसकी? वो गलत कर रहे हैं सर, अच्छा ना कर रहे, गलत कर रहे हैं सर। इंसानियत ना सर, वो इंसानियत तो मुसलमान का मतलब ये है इंसानियत कि दूसरे को भाईचारे से मिलजुल कर रहे, वो इंसानियत है ना, तो ये इंसानियत नहीं है। क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ कह दिया है कि घुसपैठिए बांग्लादेशियों को चुन चुन कर उठाया जाएगा, इनको भारत में रहने का हक नहीं है, भारत में वही रहेगा, यूपी में वही रहेगा जो यहाँ का वासी है, जो यहाँ का नागरिक है। अब इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और घुसपैठिए बांग्लादेशियों का पूरी तरीके से इंतजाम किया। सही है, बाहर निकालो हिंदुस्तान से। हमारे क्यों जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्यों जा रहे हैं? ना है कोई भी जगह यहाँ, जब एक दूसरे की तुम मदद ना कर सकते तो क्यों जा रहा? निकालो बाहर। सही बात है उनकी, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। देखिए बाबा, बिल्कुल बांग्लादेश से तो हमारा अच्छा संबंध था, लेकिन ये लोग कौन है जो हमारा एक भाईचारे वाला संबंध था बांग्लादेश से, हमने तमाम मुद्दों पर बांग्लादेश की मदद करी। हाँ, हर वक्त ले बांग्लादेश इंदिरा जी ने बनवाया। बांग्लादेश इंदिरा जी के टाइम में तमाम टिकट पे क्या और उस पर क्या पैसे जाते थे हमारे हिंदुस्तान से, पैसा जाता था। लेकिन आज ये तो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े कर नहीं देंगे। जी, ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कर देंगे, इनके बस की है, इनके बस की है, कर देंगे। इनके बस की है। अगर हम खड़े होकर पेशाब भी कर देंगे तो साले बह जाएंगे, इतने से ये। और क्या? हम तो बहुत हैं यहाँ, सब लोग, हम तो 140 करोड़ हैं यहाँ। यहाँ हैं जितने यहाँ हैं, हाँ, 140 करोड़ हैं हम, तो कम है क्या हम? देखिए बांग्लादेश की घटना पर आखिरकार किस तरीके का गुस्सा जो है वो भारत में भी नजर आ रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अरबाज, जो बांग्लादेश में हुआ, एक युवक को किस तरह से घसीटते हुए लटकाया, उसको आग के हवाले किया, ये क्या तस्वीर है? ये कौन सा इंसानियत दिखा? सर ये देखा ही नहीं अभी तक, देखा नहीं है आपने? नहीं हमने नहीं देखा। लेकिन क्या कहेंगे, ये कौन सी इंसानियत है? किसी को मारना, किसी को लटका देना, फिर वीडियो बनाकर धार्मिक नारे लगाना। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये तो इंसानियत का कत्ल करना है, गलत बात है। ऐसा थोड़ा ही ना होता है, कोई भी मजहब का, किसी भी मजहब का, ये चीज़ तो गलत है। हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये गलत चीज़ है ना, जहाँ पे भी जिस यहाँ पर मुस्लिम समाज भी रह रहा है, हिंदू समाज भी रह रहा है, क्या ऐसा भाईचारा इस तरह से खराब करना चाहिए कि जो तस्वीर वहाँ से निकल कर? बिल्कुल गलत बात है, वहाँ पर गलत हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, जिस पे भी वो हो रहा है अत्याचार, गलत ही है। अब जैसा कि अभी वहाँ पे हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, या उनको वो मारा है, तो वो भी चीज़ गलत है। अब उसमें भी मारने वाले ही मुसलमान थे, जो जिसने बचाया वो भी मुसलमान था, अहमद करके कुछ नाम था उसका जिसने बचाया, तो ये चीज़ें गलत है ना। क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या अगर यूपी में नजर आएगा तो सरकार और प्रशासन, खासकर पुलिस, उठाए, डिटेंशन सेंटर भेजे, वापस भेजे, डिपोर्ट करे। योगी जी पूरे इस वक्त एक्शन में नजर। बिल्कुल सही है, जो इंसान गलत है वो तो गलत है ही, चाहे वो किसी भी मजहब से है, किसी भी उससे है, गलत इंसान तो गलत ही है। देखिए बिल्कुल घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो भी साफ नजर आ रहा है, और ये तस्वीर जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है, बांग्लादेश से जो तस्वीर आई है उसके बाद किस तरह से जो गुस्सा है उसको लेकर हम लोगों से बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या करेंगे ना आपको? जो बांग्लादेश में हुआ, जो तस्वीर आज, हमें नहीं पता क्या हुआ बांग्लादेश में, हमें मालूम ही नहीं। हम यहाँ संभल में रहे हैं, यहाँ क्या मालूम है हमें? बांग्लादेश की कोई आपको नहीं खबर है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हमको मालूम ही नहीं है। क्या करेंगे, कोई काम बताओ हमें तो। हमको नहीं मालूम क्या हो रहा है। जो फिलिस्तीन में भी कुछ दिन पहले हुआ उसकी तो जानकारी नहीं पता हमें।
गाजा फिलिस्तीन में जो नहीं पता, फिलिस्तीन के बारे में भी नहीं पता। नहीं पता। मोबाइल ही कहाँ चला मोबाइल ही नहीं चलाते हम, सोशल मैं मीडिया, बता दूं आपको, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हम, मैं बता दूं आपको, सोशल नेटवर्किंग यूज़ ही नहीं करते एक हम। व्यक्ति को, एक युवक को 30 साल के एक लड़के को घसीट कर, एक हिंदू लड़के को घसीट कर एक भीड़ ने मार दिया, उसको जला दिया। ये कौन सी इंसानियत है? क्या पता हमें तो जानकारी ना इस चीज़ों की। हमें तो इतना पता है भूखी आई थी अभी। नहीं, ये तो भूखी आई है, तो अच्छी बात है कि आप इसकी सेवा कर रहे हो, और- लेकिन एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? ना और ना पता हमें जानकारी का, और बातों की जानकारी ना यार हमें और तो। बातों की जानकारी नहीं है, तो मैं तो बता रहा हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे जान के? हम तो खाली आदमी, कोई मजदूरी का काम बताओ वो कर लेंगे। कोई है काम आपके पास 200-300 रुपये का, उस काम को कर सकते हैं हम, पैसे कमाने। मैं तो आपसे सवाल एक इंसान की जान पर पूछ रहा हूँ, ये कौन सी भाईचारा है, कौन सी इंसानियत? क्या करेंगे? आप कह रहे मजदूरी दिलवा। अब तो भाई उस चीज़ को करेंगे क्या? भूखे पड़े हैं, समझो, उस चीज़ को जान के करेंगे क्या? काम बताओ, कोई काम हो आपके पास। चलिए खैर, ये अपनी अपनी सोच है, इनकी सोच आप देख ही रहे हैं, इनकी सोच क्या है। इनके मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला कि वो इंसान जो है वो भी हमारा भाई है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसानियत की शर्मसार करने वाली तस्वीर है। भाई साहब कुत्तों को, डॉगी को खिला रहे हैं, लेकिन इनके मुंह से एक बात ये नहीं निकली कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ऐसा किसी भी भाई के साथ नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, भाई साहब देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत अच्छी तस्वीर है भाई साहब की। आप बताइए, किसी को मारना, किसी को जलाना, किसी को पेड़ पर लटका देना, क्या ये इंसानियत है क्या? यही भाई साहब ने जवाब दिया भाई ना, साहब ने तो जवाब दे दिया अपना। भाई साहब को तो हमें खुद नहीं मालूम। अजी मेरा सवाल यह है कि किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को जला देना, ये इंसानियत है क्या? ना हमें ना पता जी, ना हमें पता ही ना। आपको नहीं पता जो बांग्लादेश में हो रहा है? ना हमें ना पता था, हम तो मोबाइल ही न चलाते, सादा फोन रहा है कीपैड का। सादा फोन है जी। अभी जो फिलिस्तीन में हो रहा है उसके बारे में जानकारी है? कुछ ना, जब छोटा फोन है तो जानकारी क्या होगी बताओ? नेट वेट चलाते नहीं। तो आपको कोई जानकारी नहीं है बांग्लादेश में? ना हमें ना पता क्या हो। देखिए आखिरी लोगों को जानकारी नहीं है, कह रहे हैं कि हमें जानकारी है ही नहीं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भाई साहब मोबाइल देख रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान। उस्मान, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तस्वीर देखी किस तरह से एक युवक को? अभी नहीं नहीं पता? नहीं फिलिस्तीन के बारे में पता है? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? देखा, फिलिस्तीन में क्या हुआ था? गलत हुआ। क्या गलत हुआ? अच्छा बता दीजिए, कोई बात नहीं जी। जो भी हुआ गलत हुआ मुसलमानों के साथ, गलत ही हुआ। फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन के बारे में कैसे जानकारी मिली? वीडियो से, वीडियो से। वीडियो से। बांग्लादेश में जानकारी नहीं मिली किस तरीके से कि युवक को, एक हिंदू युवक को? ना उस टाइम मोबाइल ना था, है? मोबाइल नहीं था मेरे पास। उस टाइम नहीं था। फिलिस्तीन वाला पुराना मामला हो गया, ये तो भी नया मामला है। ये अभी लिया मोबाइल, हैं? अभी लिया मोबाइल। अभी लिया मोबाइल, तो ये तो अभी घटना हुई है तो कुछ ही दिन पहले। इसका ध्यान रहा। इसका ध्यान दिया। फिलिस्तीन में पूरा जानकारी है क्या हुआ फिलिस्तीन में? गलत हुआ तो नहीं जानता हूँ मैं। नहीं, गलत क्या हुआ फिलिस्तीन के बारे में? बच्चों के साथ जो हुआ है, जो भी है गलत ही है। ये तीनों ही नाम है। देखिए फिलिस्तीन के बारे में भैया को जानकारी है, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को किस तरह से घसीटते हुए लेकर गए और फिर उसको धार्मिक नारों के साथ वीडियो बनाते हुए पूरे देश में वो तस्वीर वायरल हो रही है। लेकिन भैया का कहना है कि फिलिस्तीन में जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन अभी बांग्लादेश की भाई साहब को जानकारी नहीं है। चलिए और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश की जो तस्वीर पूरा देश देख रहा है उसको लेकर आखिरकार किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा ऑपरेशन टॉर्च जो है वो एक्टिव कर दिया है। और उनका ये कहना है कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेशियों को भारत और खासकर उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा। और ये जो तस्वीर इंसानियत को शर्मसार कर रही है, इसको लेकर आखिरकार देश के लोगों की क्या राय है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बुजुर्ग लोग हैं। किसी को मारना, लटकाना, वीडियो बनाना, धार्मिक नारे लगाना, ये क्या ठीक है, आप मानते हैं? गलत बात है। गलत बात है, गलत बात है। आपने देखा बांग्लादेश में जो तस्वीर सामने आई है, एक युवक को, एक हिंदू लड़के को पकड़कर, अरे वो तो आ जाएगा, ये देश, ये एक इंसानियत की बात है, वो तो आ जाएगा, वो दूसरा भी आएगा।
ये कौन सी इंसानियत कहती है कि किसी को पकड़ो, मारो और उसको लटका दो? गलत बात है, गलत है, गलत तो गलत ही है जी। क्या कहेंगे अपने यहाँ से जो यूपी में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठी, इनको भी उठाकर बाहर करना चाहिए? वो तो गलत ही है। देखिए बड़ा सवाल यही है, आपसे बात करेंगे एक सेकंड। क्या नाम होगा अंकल जी? हमारा मोहम्मद नासिर नाम है। मोहम्मद नादिर जी, क्या किसी को मारना, उसकी वीडियो बनाना, धार्मिक नारे लगाना, ये आप सही मानते हैं जो बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के के साथ हुआ है? क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए वो तो गलत तो हुआ ही है, बाकी है यहाँ ना होना चाहिए। यहाँ तो ये धार्मिक ये अंधभक्त वाले ये ज़्यादा कर रहा है, मोबाइलों पर दे रहा है। इसमें क्या है, ये भी गलत कर रहा है, वो भी गलत कर रहा है। भाईचारा बनकर रहना चाहिए, जब ही तो मजा दुनिया में। तो ये भाईचारा वहाँ बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा? वही तो बात मैं कह रही हूँ, उसी बात। भाईचारा यहीं सारा नजर आएगा। बांग्लादेश में आखिरकार क्या हो गया ऐसा कि वहाँ पर अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया तो हिंदुओं को पीटो, मारो, काटो, उसको जलाओ, उसकी वीडियो बनाओ, धार्मिक नारे लगाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ और कहो कि भारत तेरे टुकड़े कर देंगे। हाँ तो वही तो बात में हम कह रहे हैं, गलत हो रही है वो बात गलत कर रहा है बांग्लादेशी। हम तो भाईचारा चाहते हैं एक जगह, वहाँ वो उन्होंने बहुत गलत करा, वो जो भी बात करी है उन्होंने। तो वो तो धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं, धार्मिक नारों के साथ वीडियो भी बना रहे हैं। तो वही तो बात हम कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो, बहुत बुरा कर रहा है। हमें यहाँ तकलीफ होगी, यहाँ वाले करेंगे तो वही तो गलत कर रहा है वो भी। ये इंसानियत की कौन सी तस्वीर है? इंसानियत क्या है, गलत काम कर रहा है। इंसानियत में इंसानियत नहीं है उनमें लोगों में। यहाँ वो दर्शाना चाह रहे हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हम पक्के मुसलमान हैं। अगर इस तरीके के धार्मिक नारों के साथ किसी को लटका रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो यहाँ वाले इधर डाल रहा है तो वो भी उन्होंने भी डाल दिया। अब ये है मसला, और कोई मसला कोई है। बाकी वो जलाना पलाना ये गलत करा, बहुत बुरा मानना किसी को। क्या कहेंगे? यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कह दिया है अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब उठाएंगे, उनको डिपोर्ट करेंगे, अवैध घुसपैठियों को यूपी से भगाएंगे। तो वो सही है, जो घुसपैठी है उसे निकाला जाए, बात खत्म है। बाकी ये है, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो ये को घुसपैठी हो गया, जो तो यहाँ का बंदा ही है। घुसपैठी तो अलग दिखाई देगा, घुसपैठियों की तो पहचान कर रही है ना। वही तो उसे पहचान करनी पड़े। घुसपैठी तो अलग दिखाई दे जाएगा जो भी है। अब मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मैं घुसपैठी हो गया? घुसपैठी ये नहीं, वो घुसपैठी और है दूर वाला। यहाँ तो जन्म यहाँ ले आ धरती पे भारत की, भारत पे ही मरेंगे, भारत में ही मिट्टी में जाएंगे। देखिए बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बांग्लादेश में जिस तरीके से एक निर्मम कांड को अंजाम दिया गया है, एक गलत तरीके से एक वीडियो जो पूरा देश देख रहा है, उसको लेकर आखिरकार भारत के लोग क्या सोच रहे हैं? भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सटीक और साफ चेतावनी दे दी है। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि यूपी में रहने वाले अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को ऑपरेशन टॉर्च के जरिए ढूंढा जा रहा है और ठीक उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, ठीक उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर बांग्लादेश से आई है, उसको लेकर भारत के लोगों की क्या राय है, वो राय आपने सुनी, वो बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।